हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फॉन्डेंट का काम सिखाऊंगी, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही फॉन्डेंट का काम, आप ही फॉन्डेंट का काम। तो बस आज आप लोगों के लिए एम्बोजर्स, फॉन्डेंट का काम, कौन सी फॉन्डेंट यूज़ करें, हर चीज़ बताऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने मिल्कीज़ की फॉन्डेंट यूज़ की है। ठीक है, वाइट फॉन्डेंट सबसे पहले हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये फॉन्डेंट होती अच्छी है, एम्बोजर्स वगैरह के काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कोई फॉन्डेंट का टॉपर बनाना है हैवी, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अच्छी है, स्टेबल है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो वाइट पाउडर है, ये है जी कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टार्च में डालने वाला, कॉर्न स्टार्च नहीं सॉरी, कॉर्न सूप में डालने वाला। तो ये कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टार्च के नाम से आपको हर जगह से मिल जाएगा, किसी भी कंट्री में मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, टाइलॉस यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं टाइलॉस क्या होता है। भाई टाइलॉस होता है जो कि इसी तरह का वाइट पाउडर होता है, वो फॉन्डेंट को सख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये फॉन्डेंट को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये एम्बोज़र है। ठीक है, ये एक्रालिक की डिस्क होती है, इसकी एक साइड स्मूथ है और एक साइड पे एम्बोज हुआ है इम्प्रेशन के लिए। ठीक है, जो साइड पे जिस तरह एम्बोज है ना, उस साइड को आपने फॉन्डेंट के ऊपर रखना है और ज़ोर से प्रेस करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने किया है। ठीक है, एक लगातार कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करना है। अब आप लोग अगर हाथ से अप्लाई कर सकते हो मेरी तरह, तो आप उस तरह कर लो। उस तरह नहीं कर सकते हो तो जो बेलन आप यूज़ कर रहे हो, आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। वो भी तरीका मैं आप लोगों को आगे करके दिखा दूँगी कि उस तरह किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो मगर ये मैं जो हाथ से करती हूँ ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि एक बराबर प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो और डिस्क हिलती भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब आप लोग, मैं बनाने के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो मेरा बोर्ड है वो भी घर का नॉर्मल बोर्ड है जो हमारी अम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं, बहुत आम तरीन घर में आपको मिल जाएगा। जो डिस्क इस्तेमाल कर रही हूँ सारी ये डिस्क आप लोगों को किसी भी अच्छे वेंडर से मिल जाएंगी। मैंने लिए ये बेक अवे से। ठीक है, अगर आपको जो भी मेरी डिस्क पसंद आ रही है ना एक्रालिक की, तो एम्बोज़र वाली, आप उसकी पिक्चर लेके अपने वेंडर को दिखाओ, आपको मिल जाएगी। उसके बाद अच्छा ये मिल जाता है हमारे पास एक इम्प्रेशन वाला एम्बोज़र, जो मैंने पिंक कलर का भी यूज़ किया था, तो ये भी आप लोगों को बहुत ईज़िली मिल जाएगा। पिक्चर ले लें, अपने वेंडर को दिखाएँ, इसके और भी बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब मुझे यहाँ पे बनाना था मैरून कलर। ठीक है, तो मैरून मैंने किस तरह बनाया, रेड थोड़ा सा ज़्यादा फॉन्डेंट ले ली मिल्कीज़ की ही, उसमें थोड़ी सी ब्लैक फॉन्डेंट डाली है और ये देखिए जी मेरा मैरून कलर बन चुका है। ठीक है, अब मैरून से देखिए मैं क्या आगे बनाती जाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका, अपने फॉन्डेंट को सॉफ्ट करना है, उस पर दबाना है, उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग करनी है, अच्छे से उसको रब कर लें एंड देन उस पर अपना बेलन का जो काम है सारा उसे स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा जब भी आप एम्बोज़र का काम करोगे ना, तो जो फॉन्डेंट को आपने बेलना है ना, वो थोड़ा सा थिक रखना है। ठीक है, बहुत पतला नहीं, क्योंकि जब आप दबाओगे ना एम्बोज़र रख के, तो वो और थोड़ा सा पतला होगा ऑब्वियसली वज़न की वजह से। तो आपने ये करना है कि थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और उसके बाद ये जो प्लास्टिक का है, ये भी कटर्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट साइज़ में। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप वो प्लेन वाली साइड से कट करो या जो डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है उससे कट कर लो। उसके बाद ये जो है जायनमाज़ का टॉपर था, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। टॉपर नहीं, एम्बोज़र। ठीक है, तो ये एम्बोज़र्स जो होते हैं ना, हम इसका बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं कस्टमर से, क्योंकि आप लोग मुझसे पैसों को पूछे तो मैं बताऊँ कि मैं किस तरह चार्ज करती हूँ। ये एम्बोज़र्स क्योंकि मेरे पास ही रहने हैं और मैंने सिर्फ इसको यूज़ करना है, तो हम लोग जो फॉन्डेंट की डिस्क बनाते हैं ना, ये जो डिस्क बन गई है फॉन्डेंट की गोल सी, तो हम इसका चार्ज लेते हैं। और मैं जब फॉन्डेंट का डिस्क वाला कपकेक बनाती हूँ तो मैं उसका 250 260 चार्ज करती हूँ। बाकी अगर सिंपल कपकेक हो विद क्रीम तो वो 150 तक चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, वो मेरी मर्ज़ी है। अब उसके ऊपर अगर डिस्क के ऊपर और ज़्यादा मेहनत वाला कोई काम हो रहा है तो इस तरह से वो 300 310 इस तरह उसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्डेंट का चार्ज इतना नहीं है, यहाँ पे आपकी मेहनत और आपका टाइम का चार्ज है, तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा फैंसी कपकेक्स होते हैं वो महंगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो पर्ल मोल्ड था ये मैंने यूज़ किया है। इसको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हो वीडियो में, विजुअली आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह आप यूज़ करोगे और किस तरह मैंने अपनी जो तस्वीर है वो बना के अपने उसी एम्बोस्ड टॉपर के ऊपर रखी है। उसके बाद जो सबसे छोटा वाला मोल्ड होता है अल्फ़ाबेट मोल्ड, ठीक है, ये वाला मोल्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा बेक अवे से। पिक्चर लेके उनको दिखा दें। इससे मैंने उम्रा मुबारक और ये सब चीज़ें कट कर ली थी। ये जो फॉन्डेंट
मोल्ड था, सॉरी, APH अल्फ़ाबेट वाला, यूज़ करना थोड़ा सा इसको मुश्किल है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं अपने कपकेक्स के अंदर कर रही थी जी होल्स। अच्छा, ये जो मैं जो स्टेंसिल यूज़ करी थी ना अभी होल्स करने के लिए, ये मैंने लिया था दराज से। तो आप लोग लिख सकते हो कि कपकेक कटर या इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दराज पे बहुत अच्छा मोटा प्लास्टिक है, इजीली काम हो जाता है, तो नोज़ल की यूज़ नहीं करना पड़ता हमें फॉर द कटिंग। उसके बाद अंदर हम कर लेंगे चॉकलेट गनाश की फिलिंग। ठीक है, ये बहुत रनी गनाश होता है, बहुत रनी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। ठीक है, बहुत रनी इसलिए नहीं कि बिल्कुल ही पानी होगा, बिल्कुल पानी नहीं है। तो इस तरह जब बंदा बाइट लेता है ना कपकेक की, तो बहुत मज़े की चॉकलेट मुंह में आती है। एक मैं भी आप लोगों को आगे तोड़ के दिखाऊंगी भी कि किस तरीके का अंदर इससे टेक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर हमने उतारा था ना पीस, वो वापस हम फिक्स कर देंगे। और अभी यहाँ पे हम कपकेक्स को करेंगे बॉक्स के अंदर इन। ठीक है, अभी हमारे Q2 से कपकेक्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं और हम बॉक्स के अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस तरह करती हूँ कि सारे कपकेक्स को बॉक्स के अंदर फिल करके फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम से काम करती हूँ। अब ये देखिए जी कपकेक मैं दिखाती हूँ आपको, ये अंदर से कितने मज़े की चॉकलेट सारी इसके अंदर फैली हुई है। बहुत मज़े का इसका जो टेस्ट होता है बहुत यमी होता है। तो जब भी आप लोगों ने ऑर्डर करना है ना मुझसे, तो टाइम से ऑर्डर करना है। ऐसे एकदम एक रात पहले, एक दिन पहले मुझे मैसेज करके बोलें कि आप ही कपकेक्स बना दें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कपकेक्स बनवाने हैं, टेस्ट करने, तो टाइम से ऑर्डर कीजिएगा। एनीवेज़ यहाँ पे अभी ये जो क्रीम है, ये क्रीम हम अपना बना लेंगे ऊपर रोज़ेट्स। ठीक है, अच्छा, जब भी आप लोगों ने टॉपर का काम भी करना है ना, रोज़ेट्स आपने लाजमी लगाने हैं। अच्छा, रात को मैंने ये टॉपर्स बना लिए थे और बनाने के बाद इनको ये जो एयर टाइट कंटेनर में रख लिया था। कंटेनर में रखने का तरीका इस तरह है कि नीचे आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा बिछा के, मतलब डस्ट करके उसके ऊपर टॉपर्स अपने रखें, ताकि अगर इन केस थोड़ी बहुत कोई नमी लग जाती है या गर्मी लग जाती है टॉपर्स को, तो वो मेल्ट ना हो, मेल्ट होकर चिपके ना एटलीस्ट। ठीक है, तो कॉर्नफ्लोर लाजमी नीचे रख के फिर उसके बाद टॉपर्स अपने रखें। तो मेरे बिल्कुल सारे टॉपर्स सही रहे थे और अभी आप लोगों के सामने मैं अपने कपकेक्स के ऊपर लगा रही थी। ये 2 मैंने बटरफ्लाइज भी बनाई थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो इनका प्लंजर भी आ जाता है। उसके बाद हम ऊपर जो हमारे उम्र मुबारक लिखा हुआ है उसको हम गोल्डन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये गोल्डन डस्ट का आप लोग पूछते हो, तो ये मैं इस तरह बनाती हूँ कि ये गोल्डन डस्ट करके आपको पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपने एक कटोरी ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डालें और 1-2 ड्रॉप्स आप ऑयल के डाल लें। ठीक है, ऑयल वो वाला जिसकी कोई स्मेल नहीं होती है, यानी कि ईवा बहुत अच्छा ऑयल है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, तो वो वाला ऑयल ले लें जिसकी कोई स्मेल ना हो और 2-3 ड्रॉप्स डालें, उसको मिक्स करें इस तरीके से। ये जो मेरे पास है ना ब्रश, तो इस तरीके से पतले से ब्रश से उसको आप मिक्स करेंगे और मिक्स करके आपकी बहुत प्यारी सी ये जो गोल्डन डस्ट है ना इन लिक्विड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद अपने टॉपर्स के ऊपर डस्ट करें, डस्ट क्या करें, अप्लाई कर दें जिस तरह मैं कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारे गोल्डन शाइनी आपके टॉपर्स बन जाएंगे। ये जितना आसान अभी आपको लग रहा है ना मैं कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, ये उतना जल्दी होता नहीं है। ये करने में मुझे एटलीस्ट सिर्फ इन कपकेक्स को गोल्डन करने में मुझे मोर देन 40 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग काम है, बहुत स्लो आपको करना पड़ता है। अभी अगर मैं आप लोगों को स्लो स्पीड में दिखाती ना तो आप लोग सो चुके होते। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस के साथ आपको ये काम करना पड़ता है। तो बेकिंग इज़ नॉट ईजी। हर बंदा मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे कहता है कि आप ही हमें बताएं हम कैसे काम शुरू करें, हमसे जो है ना सब्र नहीं होता, मगर हमें काम ज़रूर करना है। तो बेकिंग काम ही, नाम ही सब्र का है। ठीक है, तो अगर सब्र कर सकते हो तो ही इस मैदान में आपने कदम रखना है। सब्र नहीं कर सकते हो, पेशेंस नहीं है, लोगों की बदतमीज़ियाँ नहीं सुन सकते हो, तो फिर इस काम में मत आओ। ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने इस कपकेक्स के साथ ये कुछ अपना डील भी बनवाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई मैं डील्स का काम भी करती हूँ। तो मैंने उनके लिए कुछ स्टॉलर्स ऐड किए थे, क्लॉक क्लिप्स थे और ये उनके जो है वो झुमके थे। तो झुमके बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने देख लिए हैं, आगे मैंने आपको दिखा दिया। पैकिंग कर देते हैं। ये जो मेहंदी है ये मैंने उनको एज एन गिफ्ट दी थी, क्योंकि वैसे ही आगे जो ईद लगी हुई है तो मैंने कहा ये गिफ्ट तो देना बनता ही है। तो बस उनका ऑर्डर भी हम ये पैक कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने भी अपने केक्स के साथ कोई इस तरीके से डील बनवानी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। नंबर वही है व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर से मैं अपने ये केक के ऑर्डर लेती हूँ, उसी नंबर से मैं अपने ये डील्स के ऑर्डर्स भी लेती हूँ। सो एनीवेज़ ये मेरे कपकेक्स का फ़ाइनल लुक है, आप लोगों के सामने है। कितना ये खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब आप लोगों ने लाजमी बताना है कि इसका कैसा लुक आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।